चलिए पूछेंगे नहीं कभी भी इस चीज़ का, इट इज़ सो बेसिक कि इसके डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, एप्लीकेशन पूछेंगे। ये है क्या चीज़ ये बताता हूँ। देखो, सेक्शन फॉर्मूला कभी पढ़े हो आज से पहले? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़े हो? सर मतलब एक बार चैप्टर हो चुका है ना, ये वाला तो पढ़ाया है। कौन? निखिल सर पढ़ाया ना सर ये चैप्टर। अच्छा, ये पूरा पढ़ा चुके हैं क्या? 11 जब था जब 11 तो कभी नहीं था यहाँ पे। नहीं सर, वो जब यहाँ पढ़ाते थे तभी पढ़ा हाँ चुके हैं। ठीक है ठीक है, चलो फिर जल्दी जल्दी करते हैं। फिर अगर ये हो चुका है तो फिर क्या टाइम पास कर रहे हैं इतना। देखो, अगर मिड पॉइंट पूछे ना तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट जानना है हम लोग को। तो थोड़ा फील से करना, इसमें फॉर्मूले से सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है अगर मिड पॉइंट बोल रहे हैं तो। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम का ये मतलब है कि हॉरिजॉन्टल तो रहेगा नहीं ना, 2 और 10 एक ही सेम लेवल पर थोड़ी रहते हैं, बस स्कीमेटिकली बना दिया गया है। तो तुम सोचो 2 से लेकर के 10 तक अगर जा रहे होगे तो बीचों बीच में क्या पॉइंट पड़ेगा, व्हाट इज़ दैट पॉइंट जो पड़ेगा बीचों बीच में। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि 2 और 10 के बीच में कितना पड़ेगा, 6 पड़ेगा। यहाँ से 4 यूनिट जाओ तो 6 पे आ गए, यहाँ से 4 यूनिट और जाओ तो 10 पे आ गए। समझ रहे हो? सिमिलरली 4 से 12 तक जाना है तो कितना पड़ेगा मिड पॉइंट। तो जानते हो ये तो एवरेज है इन दोनों नंबर का। 4 से 12 के बीचों बीच वाला पॉइंट कौन सा होता है? 4 प्लस 12/2। 2 और 10 के बीचों बीच वाला पॉइंट क्या होता है? 2 प्लस 10/2। ठीक है, तो 6 होता है और ये 8 होता है ना। तो ये 6,8 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मिड पॉइंट कैसे निकाले? सोच सोच करके ही। ठीक है, सर ये टॉपिक समझा तो हुआ है, पर सर आप बहुत ज्यादा फास्ट बोल दिए, शायद मुझे समझ नहीं आया। सर प्लीज एक बार फिर से बताएंगे। देखो, जब मिड पॉइंट सोचते हैं ना कभी भी, मिड वैल्यू या फिर मिड पॉइंट, तो ये कोई मैथ्स का कंसेप्ट नहीं है, ये एकदम ही जनरल लॉजिक का कंसेप्ट है। दो नंबर के बीचों बीच वाली नंबर कौन सी होगी? ठीक है, इसके बीचों बीच वैल्यू क्या होगी? तो एग्जैक्टली इसके बीच में पहुंचना चाह रहे हैं, तो ये जो भी दूरी है, जितनी भी लेंथ है, ये उसको हाफ में ब्रेक कर दें। तो ये लेंथ कितनी थी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ? ठीक है, उसको एग्जैक्टली हाफ में ब्रेक कर दो। या फिर मिड पॉइंट का मतलब ये समझो कि जो दो नंबर दिए हुए हैं उनका एवरेज ही उनका मिड पॉइंट होता है। एवरेज कैसे निकालते हैं? वो दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, तो 6 आ गया, 4 और 12 है तो इसका एवरेज आ जाएगा 8। ठीक है, तो इसमें कोई फॉर्मूले जैसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, दिस शुड नॉट फील लाइक अ फॉर्मूला टू यू। ठीक है ना, ऐसे भी सोच सकते थे। मैथ्स में कम्प्लीटली ऐसा फील किया करो कि 2,4 से हम 10,12 तक जा रहे हैं, ऐसा सोचा करो। तो 2 से लेकर के 8 कदम आगे जाना है ना हम लोग को। कितने स्टेप आगे जाने हैं? 8 स्टेप्स। 2 में 8 ऐड करोगे 10 पहुंच जाओगे, तो उसका आधा कितना होगा? 4 स्टेप आगे जाना, प्लस 4 स्टेप्स। तो कहाँ तक जाएंगे? 2 से 4 स्टेप आगे जाएंगे तो 6 तक जाएंगे। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला नहीं भी जानते हो तो इतनी लॉजिक होनी चाहिए हमारे पास। इन एनी केस, अगर फॉर्मूला नहीं जानते हैं, ठीक है, या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जा रही है, उसी के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाया गया है। वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है। ये देखो, यहाँ पे कोई x1 y1 पॉइंट है मान लो, यहाँ पे कोई x2 y2 पॉइंट है ना। ओनली द एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट, हमें बिल्कुल भी इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना है। ठीक है, और मान लो हमें ऐसा बोला जाता है कि कोई m1:m2 रेशियो में ब्रेक करता है कोई एक पॉइंट। देयर इज अ पॉइंट ए, देयर इज अ पॉइंट बी। वो पूछना चाह रहे हैं फाइंड पॉइंट सी सच दैट it divides AB in the ratio m1:m2। ठीक है, अब ये m1 m2 सुनने में बहुत टेक्निकल लग रहा है, ऐसा मान लो इन द रेशियो 1:1। अगर 1:1 है तो वो सी मिड पॉइंट कहलाएगा। ठीक है,
1:1 हो सकता था और 2:3 हो सकता था। 2:3 का क्या मतलब होगा कि यहाँ से लेकर के ये वाली दूरी जो है ना वो 2 टाइम्स रहेगी, यहाँ से ये वाली दूरी जो रहेगी, मतलब ये जो भी दूरी रहे, सॉरी उल्टा गलत बोल रही हूँ, ये जो भी दूरी रहे और ये जो भी दूरी रहे, ये 2 और 3 के रेशियो में होंगे। रेशियो में ना हो सकता है 6 मीटर हो, ये 4 मीटर रहेगा, ठीक है, रेशियो उतना रहेगा। ऐसा हो सकता है ना, जानना चाहते हो हम कि जब जर्नी कर रहे हैं तो जर्नी करते करते कब हमारा 1/3 जर्नी खत्म हो गया। 1/3 मतलब 1/3, अच्छा, इसको हम थोड़े टाइम में डिस्कस करेंगे। 1/3 मतलब अगर मेरे को जानना हो तो मैं 1:2 वाला पॉइंट ढूंढूंगा या 1:3 वाला पॉइंट ढूंढूंगा। थोड़ी देर में इसको डिस्कस करेंगे अगर तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आया। भूल जाओ, मैं अभी जो बोल रहा था 1:3 1:2 वाली बात को, अभी बस इतना याद रखो कि अगर कोई पॉइंट सी है जो 2:3 में ब्रेक करता है तो हाउ विल राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ऐसे लिखते हैं, देखना क्रिस क्रॉस होता है इसमें, ये इसके कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसा फॉर्मूला निकल करके आता है ना, निकल करके, ठीक है? जैसे कि m1, अच्छा सी पॉइंट ऐसा रहेगा, m1 x2 प्लस m2 x1, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। y पॉइंट क्या रहेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये कोऑर्डिनेट्स है, इनको ट्राई करो रटने का, ठीक है, ये सी के कोऑर्डिनेट्स है। x निकालना है तो ये वाला उस साइड के x से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इस साइड के x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 2:3 है तो उसमें कितना निकलेगा, 2 इंटू, अच्छा 2 इंटू x2 प्लस 3 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। सिमिलरली 2y2 प्लस 3y1 अपॉन 5। पहले एप्लीकेशन सीख लेते हैं, फिर 1 मिनट में डेरिवेशन देख लेंगे क्योंकि वो नॉन इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्वेश्चन कितने देखते हैं, 4:6 में ब्रेक हो रहा है ए बी, 14 -2 और 18, -2 नहीं करके -2 करो। कोशिश करो तो इस क्वेश्चन को, सी पॉइंट क्या है, अगर वो सी पॉइंट इस पूरे लाइन को 4:6 में ब्रेक करता है, डिवाइड कर देता है। आंसर बताओ, आंसर।
निकालो निकालो सभी लोग निकालो। चलो देख लेते हैं जल्दी से। 4 × -2, ठीक है। 6 × 3/4 + 6 -8 + 18, 10/10, 1। लॉजिकल है क्या? सोचो लॉजिकल है क्या? मैं हाँ आंसर सर। निकाल करके तुरंत चेक कर लूँगा। 5 स्टेप हाँ जाना सर। है ना? ठीक है। इतना नहीं है, ये तो 4:6 है, इसका इजीली नहीं बता पाएंगे। ओके, ये हो गया 1 और दूसरा वाला वैल्यू भी बता देंगे। क्रिस क्रॉस, ये उसके वाई के साथ पहले 4 × 18 + 6 × 14/10, 4 + 10 है ना? तो 18 4 जा कितना था? 72। 14 6 से कितना था? 84। तो ये दो वैल्यूज हैं। अच्छा याद रखना, यहाँ पे जो सी कर रहे हैं ना, वो इंटरनल डिवीजन कहलाता है। इंटरनल डिवीजन, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है, एक चीज जानते होगे। एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ाया था सर ने, है सिलेबस का हिस्सा है वो। सर नहीं पता मेरे को तो फिलहाल please understand। दिमाग हमारा एक इरेजर है सर, बोलते दिमाग में जो जाता है तुरंत भूल जाता है। सर एक्सटर्नल जैसा कुछ याद नहीं है। अरे प्लीज टेल क्या, वो सिलेबस का हिस्सा ही है तो। अरे सिलेबस का हिस्सा है वो, हम सीखेंगे। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है बट वी हैव टू लर्न दिस। थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाए घर से। हाँ, 4:6 को 2:3 में रिड्यूस कर सकते हैं, परफेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 4:6 में डिवाइड किया बोल रहा था ना, उसको 2:3 भी कर सकते हैं। ये देखो, इंटरनल डिवीजन मतलब क्या होता है सुनना। अगर वो पॉइंट बीच में लाई कर जाए, ए और बी के बीचों बीच लाई कर जाए, तो इंटरनल डिवीजन हुआ। एक कंसेप्ट आता है एक्सटर्नल डिवीजन का। देखो, ए बी, कोई पॉइंट सी है मान लो यहाँ पे, ठीक है। सी, हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि सी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो, इन द रेशियो 3:2। राशन नहीं है, वो रेशियो है। 3:2, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोल देता हूँ, मान लो जब ये 3:2 रहेगा ना, तो यहाँ पे बोलेंगे सी डिवाइड्स ए बी, सी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो 3:2। अब देखो, इंटरनल डिवीजन को तो आदमी तुरंत समझ जाता है, ठीक है। वो बोलता है अच्छा ओके, इंटरनल डिवाइड कर रहा है मतलब ये 3/2 क्या चीज़ है इसमें, फिर ए सी अपॉन ए बी है, ठीक है।
M1:M2। M1 को कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, M2 को कितना लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। नाउ एक्सटर्नली डिवाइड का ये करने का अभी भी मतलब वही होगा कि 3/2 जो है ना वो अभी भी AC/BC ही है करके, हाँ सॉरी AC/ यार यहाँ पे AB क्यों लिख रखा है, सॉरी AC/BC, यहाँ पे भी AC/BC ही है, समझ रहे हो। बट जब एक्सटर्नली बोल रखा होगा तो उसके बीच में मत रखना तुम उसको, ठीक है। अच्छा अगर बीच में नहीं रखना है तो आउटसाइड रखना है, ए और बी के बाहर रखना है कुल मिलाकर के, या तो इस साइड या तो इस साइड। तो कौन सा साइड चुनेंगे कैसे पता चलेगा, वन साइड रखना चाहिए तो फिर टू साइड रखना चाहिए था, अगर 3:2 बोल रखा है तो बताओ तो तुम लोग, मैं कौन सा साइड चुनता अगर 3:2 बोल रखा है तो। देखो बीच में तो नहीं रख सकते थे ना, एक्सटर्नल डिवीजन है ये, बाहर से डिवाइड कर रहे हैं, बाहर से वो रेशियो की वैल्यू 3:2 आ गई, तो पक्का मैं 2 को ही चुनता। क्यों, देखो 3:2 बोल रखा था तो ए से दूरी ज्यादा है ना, ऐसे समझेंगे हम लोग, है ना। ए से दूरी ज्यादा है 3, तो ए वाले साइड पे नहीं रख सकते थे, समझ रहे हो, बी वाले साइड पे ही रख सकते थे ताकि ए से ज्यादा दूर रहे, बी से कम दूरी पे रहे। करते हैं जरा, ये देखो सी डिवाइड ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो, इन द रेशियो 2:3। अब मैं कैसे डायग्राम बनाऊं, ए ले लो, कहीं पे बी ले लो, बहुत दूर हो गया बी, मतलब डायग्राम रियलिस्टिक बनाता हूँ, कहीं पे ए ले लो, कहीं पे बी ले लो। अब मैं सोचूंगा कि मेरे को सी पॉइंट कहाँ पे रखना है, तो एक्सटर्नल सुनते ही मैं बीच में नहीं रख सकता, समझ रहे हो। अब मेरे को बाहर तो रखना है, लेकिन मैं इस साइड रखूँ कि इस साइड रखूँ, क्योंकि जब ऐसा लिखा होगा ना, तो हम लोग वैसे समझेंगे कि ए के ज़्यादा करीब है क्योंकि ए बी में 2 दे रखा है, और बी से ज़्यादा दूर है क्योंकि बी के लिए वो पॉइंट 3 टाइम्स ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे रखूंगा मैं, समझ रहे हो, क्योंकि इस साइड रखने पे ए को ऑटोमेटिकली करीब हो जाएगा ना, ठीक है? इसका नाम सी रखूंगा। अब यहाँ पे भी 2/3 का क्या मतलब है, ए बी AC/BC ही है, ठीक है। अब यहाँ पे ना बच्चे लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज क्यों होते हैं या फिर क्या उनको अजीब लगता है, बताता हूँ मैं। यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल होता है डिवाइड, समझ रहे हो। तो डिवाइड का तो हम लोग ऐसा ही मतलब समझते हैं ना बचपन से, डिवाइड मतलब बीचों बीच से उसको टुकड़ा कर दे रहे हैं या फिर तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। दो हिस्से में ब्रेक हो गया वो वाला जो छोटा सा हिस्सा दे रखा था। लेकिन ऐसा नहीं है, डिवीजन का मतलब यहाँ पे एकदम लिटरल मीनिंग में मत जाओ कि डिवीजन मतलब बीच से टूट रहा होगा। डिवीजन मतलब यहाँ पे बस रेशियो है, ठीक है ना। सी के चलते जो रेशियो क्रिएट हो रहा है, अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो रेशियो वर्ड से यही मतलब होगा कि बस एक रेशियो क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। तो सी ए बी के बीच को तोड़ने की जरूरत नहीं है, हाँ लेकिन ये है कि ये जो हिस्सा है ना, ये टुकड़ा, ये दो दो गुना है, और ये जो हिस्सा है ये 3 गुना है, ये पूरा। पिछले केस में क्या था, ये जो हिस्सा था, ये ए से लेकर के सी तक का, वो हिस्सा 3 गुना था किसी एक चीज का, ठीक है? और ये जो हिस्सा था 2 टाइम्स था किसी एक चीज का। काफी बात कर दी, 1 मिनट इसको दिमाग में बिठाओ, ये डायग्राम को पूरा, जो चीज लिखा हुआ है डायग्राम में दिमाग में बिठाओ।
बस एक मिनट ना, फील करो इस बात को कि बस डिवीजन मतलब एक रेशियो है, वो तोड़ना ही जरूरी नहीं है। इंटरनल डिवीजन रहता है तो हाँ, डिवीजन का मतलब तोड़ देना होता है। एक्सटर्नल डिवीजन में बस एक रेशियो क्रिएट हो रहा है, ऐसा सोच सकते हैं। एक टेक्स्ट करना है उसके बारे में। वेट। हाँ सॉरी, हो वहाँ पे कि चले गए? कोई डाउट है इस पे? ये डायग्राम पे तो डाउट नहीं है ना? अब देखो, बुक्स में ना ऐसा लिखते हैं, मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा छोटा हो गया क्या? इंटरनल डिवीजन के लिए ना ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं, देखो। M1 x2, एक्स कोऑर्डिनेट को अगर सोचे तो, अगर एक्स के लिए सोचे तो, प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है। अब देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इंटरनल डिवीजन में क्या होता था? इंटरनल डिवीजन में ये है कि ए से सी के साइड जा रहे हो, ठीक है, तो
जैसे इंटरनली डिवाइड कर रहा होता तो ए से सी की साइड ऐसे जाते और बी से सी की साइड इस तरीके से आता है, ये इनका नेचुरल फ्लो रहता। नेचुरली तुम क्या सोचते, ए से राइट साइड की तरफ जाओ तो सी मिलेगा, और बी से लेफ्ट साइड की तरफ जाओ तो सी मिलेगा, है ना। तो इस केस में जब ऐसा केस रहता है तो तुम क्या लिखते हो, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये लिखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखो क्या हो गया है, यहाँ पे ए से जब सी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, देखो तो ए से सब सी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये वैसा ही है जैसे पहले जाया करते थे? हाँ, पहले भी ए से सी की तरफ वैसे ही जाते थे, ठीक है ना, पहले भी वैसे जाते थे। बट अभी बी से सी की तरफ वैसे जा रहे हैं क्या? अभी तो बी से सी की तरफ वैसा नहीं जा रहे हैं ना, ठीक है ना। बी से सी की तरफ देखो उल्टा जा रहे हैं, उल्टा इधर जाना पड़ जा रहा है। तो मैं ना ये वाले m1 को तो 3 बोलूंगा, लेकिन ये वाले m2 को मैं जानबूझ के क्या -2 बोलूंगा। क्यों? क्योंकि वैसा जाना मेरे लिए सही नहीं बैठ रहा, मतलब इधर जाता तो मेरे लिए नेचुरल रहता, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना सर प्लस डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये लॉजिक मत दो, ठीक है। कॉन्सेप्ट को बस समझो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इसके लिए तो फ्लो अभी भी वैसा ही है, नेचुरल फ्लो है, जैसे हम ए से सी की तरफ जाना चाहते हैं तो वैसे ही जा रहे हैं। बट बी से सी की तरफ उल्टा जाना पड़ जा रहा है हम लोग को, तो उल्टा डायरेक्शन में। यहाँ पे ए से सी की तरफ जा रहे हैं तो वैसा ही जा रहे हैं क्या? वैसा नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो m1 होगा, जो ए से दूरी को दिखाता है, वो -2 लिखूंगा, ठीक है। बी से सी की तरफ वैसे ही जा रहे हैं क्या जैसे पहले जाते थे? ठीक, हाँ वैसे ही जा रहे हैं, तो m2 को मैं +3 लिखूंगा। अब प्लस माइनस से इतना मत कंफ्यूज हो, बस तुम ये देखो कि एक चीज़ प्लस आ रही है एक चीज़ माइनस आ रही है, बस इतना ही देखो, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि प्लस माइनस से कंफ्यूज मत हो, किसको प्लस लिखना है किसको माइनस लिखना है, कोई एक चीज़ प्लस है कोई एक चीज़ माइनस रहेगी, बस इतना याद रखना, ठीक है, कोई भी एक चीज़। जैसे कि मुझे, नाउ वी आर कमिंग टू द फॉर्मूला पार्ट, एक एक बार डिस्कनेक्ट हो गया, रिकनेक्ट हो गया।